गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मैं इंजीनियर अश्विनी सिन्हा एक बार फिर आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे और आपका स्टडी भी अच्छे से चल रहा होगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि स्टैटिक्स के ऊपर हमारा 2 सेशन ऑलरेडी हो चुका है और आज स्टैटिक्स के ऊपर हमारा तीसरा सेशन होगा जिसमें हम पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप पहले उन 2 सेशनों को नहीं देखे हैं तो उनको आप जरूर देखें। उनका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे जिससे कि चीजें बिल्कुल आपको सीक्वेंस में अच्छे से समझ में आए। दोस्तों, पार्ट 1 में हमने आपको इंडिविजुअल डाटा, जिसको हिंदी में व्यक्तिगत आंकड़े कहते हैं, उनमें मीन, मॉड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, इन सभी सारे चीज़ों को मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया था, जो कि रेलवे में एनटीपीसी हो गया, लोको पायलट या ग्रुप डी, इन सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों, पार्ट 2 में हमने आपको 2 और डाटे मैंने आपको बताया, डिस्क्रीट डाटा, खंडित आंकड़े, इसको ग्रुप डाटा भी लोग कहते हैं, और मैंने एक कंटिन्यूअस डाटा, टाइम इंटरवल, जिसको हिंदी में सतत आंकड़े कहते हैं। तो इन दोनों प्रकार के डाटा में मीन, मॉड और मीडियन कैसे निकालेंगे ये हम सीख रहे थे। तो पार्ट 2 में हमने सिर्फ मीन सीखा था इन दोनों डाटों में। अब इन दोनों डाटों का अगर आपको इसमें मॉड पूछ दे, मीडियन पूछ दे, तो ये हम कैसे निकालेंगे, तो ये सीखने के लिए आपको इस सेशन को बिल्कुल दोस्तों अंत तक देखना है। आप बिल्कुल अच्छे से नोट्स अपना लेकर बैठे और आइए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ हमारे दोस्तों को थोड़ी बहुत डाउट रह गया है, तो कमेंट में मेंशन किए हुए हैं, उनको मैं पहले डिस्कस कर रहा हूं। जैसे हमारे दोस्तों को ये डाउट है कि जैसे जो सतत आंकड़े होते हैं, कंटिन्यूअस डाटा, जैसे मान लीजिए कि उसमें ऐसे 10 से 20 इस तरह का अगर दिया है, तो हमने बताया था कि x के वैल्यू के लिए आपको इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना है। तो 20, 10, 30, 30 में 2 से भाग देंगे 15 आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि यह पूरा इंटीजर ना आए, पूर्णांक ना आए, दशमलव में आने लग जाए, तो दोस्तों उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे मान लो कि यहां पर हो गया 20 और 25, तो अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 45, और 45 में 2 से भाग देंगे तो होगा 22.5। तो ठीक है, यहां पर आप लिख लीजिए 22.5, और बाकी एज यूजुअल जैसे आप उस क्वेश्चन को कर रहे हैं, बाकी उसी तरह से ये भी सॉल्व होगा। तो उसमें कहीं कोई घबरा नहीं है, कुछ भी आपको जो भी है, बस x के लिए दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना है। अगर फ्रैक्शन में आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट में आप लिखिए, और इंटीजर आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ठीक है। अब जैसे कुछ दोस्तों का हमारा ये कंफ्यूजन है, जैसे मान लीजिए कि हमने इस तरह से डाटा लिया होगा, कंटिन्यूअस डाटा में 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। तो दोस्तों इसमें क्या है कि गैप सेम है, 10-10 का गैप है। तो उनका यह कहना है कि मान लीजिए कि अगर ऐसे प्रश्न आ जाए जिसमें गैप सेम ना हो, 10-10 का गैप ना हो, किसी में 10 का गैप हो जाए, किसी में 20 का हो जाए, किसी में 30 का हो जाए, तो वैसे प्रश्न में हम कैसे मीन निकालेंगे या कैसे मोड निकालेंगे। तो दोस्तों, जब हम आपको इस सेशन में मोड सिखाएंगे तो ऐसा क्वेश्चन हम जरूर लेंगे जिसमें गैप सेम ना हो। और मैं आपको बता दूं कि कुछ नहीं करना है, आपको जैसे मैं सिखाया गैप सेम हो या ना हो, आपको वही मेथड फॉलो करना है। बस x के वैल्यू के लिए इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देना है। तो उम्मीद है दोस्तों कि अब आपका डाउट सारा क्लियर हो चुका होगा। तो आइए दोस्तों, अब हम यह सेशन स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है कैलकुलेट द मीडियन फ्रॉम द फ्लोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, मतलब नीचे दिए गए डाटा का आपको जो है माध्यिका ज्ञात करना है। माध्यिका को दोस्तों हम लोग बोलते हैं मिडिल टर्म। ठीक है, और ये जो है क्लास इंटरवल दिया हुआ है 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, और नीचे इसका फ्रीक्वेंसी आवृत्ति दिया हुआ है। 5 से 10 के बीच में 5 लोग हैं, 10 से 15 के बीच में 6 लोग हैं, 15 से 20 तक 15 हैं, 20 से 25 तक 10 हैं, 25 से 30 तक 5 हैं, 30 से 35 तक 4 हैं, 35 से 40 2 हैं, और 40 से 45 2 हैं। तो दोस्तों, अब मैंने बताया कि डाटा 3 तरह के होते हैं, इंडिविजुअल डाटा, डिस्ट्रिक्ट डाटा, जो जिसको इंडिविजुअल डाटा को हम व्यक्तिगत आंकड़ा बोलते हैं, और डिस्ट्रिक्ट डाटा को हम लोग बोलते हैं खंडित आंकड़े, है ना। डिस्ट्रिक्ट मतलब होता है खंडित।
खंडित आंकड़े, और तीसरा होता है आपका कंटिन्यूअस डाटा, सतत आंकड़े, इसको हम लोग बोलते हैं टाइम इंटरवल भी। ठीक है दोस्तों, तो अब इस तरह के क्वेश्चन में इस तरह का डाटा में आप मीडियन कैसे निकालेंगे, बहुत इजी तरीका है दोस्तों। देखिए सबसे पहले आप जो इंटरवल सारा जो दिया हुआ है लिख लो, 5 से 10। ठीक है, अब इसका फ्रीक्वेंसी कितना है इसके सामने लिखिए 5। ठीक है, ये आपका फ्रीक्वेंसी आप f लिख रहे हैं। अब देखो 10 से 15, इसका फ्रीक्वेंसी कितना है तो 6 है। 15 से 20, इसका फ्रीक्वेंसी कितना है दोस्तों तो 15 है। 20 से 25, इसका फ्रीक्वेंसी कितना है आपके पास, 20 से 25 का देखिए 10 है। 25 से 30, 25 से 30 का फ्रीक्वेंसी दोस्तों 5 है, बहुत अच्छा। 30 से 35, इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, 30 से 35 का 4। 35 से 40 का कितना है तो 35 से 40 का फ्रीक्वेंसी है 2, और 40 से 45 का कितना है दोस्तों तो 40 से 45 का भी 2 ही है। तो देखो यहाँ पर हम ऐसे आपको जो है लाइन बना रहे हैं ताकि आपको स्पष्ट हो, सामने सामने सबका है। ठीक है, अब देखो आपको करना क्या है। अब यहाँ पर देखो इस तरह के क्वेश्चन में आपको जो है एक निकालना पड़ेगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको हम बोलते हैं संचयी आवृत्ति। अब ये कैसे निकलेगा, देखो इसका मतलब क्या है कि 5 से 10 तक 5 हैं। ठीक है, कितने हैं दोस्तों तो इसका तो चलो ये स्टार्टिंग है, तो इसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी 5 ही होगा। अब देखो 10 से 15, 10 से 15 मतलब अप टू 15 माने 15 तक, तो 15 तक कितने हो जाएंगे 5 से 10 तक, और फिर 10 से 15 ये 6 ऐड हो जाएंगे इसमें, तो 5 में 6 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 11, माने 10 से 15 तक जो फ्रीक्वेंसी होगा कितना हो जाएगा 11। ठीक है, मतलब अप टू 15 तक कितना हो गया 11। अब देखिए 20, तो 20 तक दोस्तों कितना हो जाएगा, देखिए 15 तक आया 11, तो 20 तक, अब 15 से 20 तक, तो ये 11 तो 15 ही तक लोग हो गए। अब 20 तक आने में इस 15 को और जोड़िए, तो 11 और 15 हो जाएगा आपका 26। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब देखिए 25 तक, अब यहाँ 20 से 25 तक, तो 20 तक तो ऑलरेडी हो गए 26, और 25 तक आने में 10 और जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा 36। अच्छा 30 तक आने में ये 5 और ऐड कर लीजिए, हो जाएगा 41, और यहाँ पर देखिए अब 35 तक आने में ये 4 और जोड़िए, तो ये हो जाएगा आपका 45, और 40 तक आने में अब जो है यहाँ पर 40 तक पहुंचने में, क्योंकि 35 तक कितना था 4, और 35 से 40 2 और बढ़ेंगे तो 40 तक टोटल कितना हो जाएगा 47, और 45 तक आने में दोस्तों अप टू 45 तक कितने हो जाएंगे 47 और 2 49। तो आपको जो है फ्रीक्वेंसी दिया है, इस तरह से आपका कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी आवृत्ति इस तरह से आपको निकलता है। अब देखो ये कितने नंबर आया 49, तो देखो n का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों हमारा 49। अब हमको चूंकि हमसे मीडियन पूछा गया है, और मीडियन क्या होता है दोस्तों मिडिल टर्म, तो 49 में आप 2 से भाग दे दीजिए, तो क्या बचेगा आपका, क्या आ जाएगा 24.5। ठीक है, तो अब आपको देखना पड़ेगा कि इसमें 24.5 कहाँ लाई कर रहा है, तो 11 और 26 के बीच में। तो देखो आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं होना है, 24.5 से अगला कौन आएगा ये देखिए, तो 24.5 से अगला 26 आएगा, बस 26 को आप घेर लो। ठीक है, अब देखो ये 26 हो गया है ना, क्योंकि 24.5 इसी इंटरवल में लाई कर रहा है, तो हमें अब 24.5 है तो उसे आगे का लेना है, तो आगे का नंबर इसमें क्या है 26 है। तो अब देखिए, अब पहले सिंपल सीपीयू में ये पूछेगा आपसे, पूरा मीडियन नहीं निकालना पूछेगा दोस्तों, आपसे ये पूछेगा कि मीडियन किस इंटरवल में लाई करेगा, तो मीडियन किस इंटरवल में लाई करेगा, तो आप देखिए 26 के सामने कौन सा इंटरवल है 15 से 20, तो आप तुरंत जो इस ऑप्शन में टिक कर देंगे कि जो हमारा मीडियन है, मीडियन माध्यिका लाइज इन किस इंटरवल में लाई किया, तो 15 से 20। ये कैसे है, तो 24.5 से आगे वाला लेना है 26, और 26 के सामने क्या है 15 से 20। तो ये तो यहीं तक सीपीयू में पूछा जाता है। अब जैसे मान लीजिए सीडीएस में बोल देगा कि नहीं ये तो मीडियन लाई किया 15 से 20 में, लेकिन मीडियन आएगा कितना ये भी तो पूछा जा सकता है। तो अब आपको हम ये सिखा रहे हैं कि मीडियन क्या होगा इसका, ठीक है, इसका माध्यिका क्या होगा वो कैसे निकलेगा। तो देखो इसमें आपको कुछ करना नहीं, तो माध्यिका का दोस्तों एक फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, n/2
जैसे यहाँ पर तो आप n बटा में 2 का वैल्यू निकाले ही है, तो ये जो है मैं एक बार फिर से आपको पहले पूरा फॉर्मूला बताता हूँ। फॉर्मूला क्या है, L प्लस n बटा में 2 माइनस F1 बटा में स्मॉल f गुने h। अब आपको हम बताते हैं कि L क्या है। देखिए आपका मीडियन किस इंटरवल में लाई करेगा, तो 15 से 20, तो जो भी मीडियन आएगा 15 से 20 के बीच में ही आएगा। तो L मतलब लोअर, तो इसका छोटा क्या है, 15 से 20 में छोटा 15 है, तो 15 से ज्यादा होगा तो L का वैल्यू हो गया इसका छोटा वाला 15। ठीक है, ये आप समझ गए। प्लस n बाई 2, तो ये आएगा, n है 49, 49 बाई 2, ये आप जो है हल किए हैं, कितना आएगा 24.5 माइनस। अब देखो F1 क्या है, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF हमारा कितना है 26। ठीक है, तो इससे ऊपर वाला है ना, ये हो गया कैपिटल F। ठीक है, तो इससे ऊपर वाला होता है F1, कैपिटल F1, और नीचे वाला होता है कैपिटल F2। तो यहां पर कैपिटल F2 की जरूरत नहीं है आपको, किसकी जरूरत है जी, कैपिटल F1 का। तो कैपिटल F1 कितना है, जस्ट इससे ऊपर, तो 11, यहां पर 11 लिख लो, बहुत बढ़िया। अच्छा, स्मॉल f क्या है आपका, फ्रीक्वेंसी। तो देखो फ्रीक्वेंसी इसका कितना है 26 के सामने, ये देखो स्मॉल f क्या है 15, यहां पर लिख लो 15, और गुने h क्या है दोस्तों, h है इसका जो है हाइट। तो हाइट कितना होगा, 15 से 20 के बीच का जो अंतर है वही हाइट होगा, तो हो जाएगा कितना अंतर है 15 से 20 का 5, तो h बराबर 5। ठीक है, उम्मीद है कि आप इस चीज को समझे होंगे। अब इसको आप हल कर लो, तो बचती आई 15, तो ये हो जाएगा 15 प्लस, तो 15 प्लस, अब दोस्तों 24.5 में आप 11 घटाएंगे, तो 24 में 11 घटाएंगे तो 13.5 आ जाएगा, 13.5 बटा में 3, तो इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 4.5। मतलब जो आपका मीडियन आएगा दोस्तों 15 प्लस 4.5, मतलब ये आ जाएगा 19.5। ठीक है, मैंने बताया था ना कि जो मीडियन आएगा यही 15 और 20 के बीच में है, देखिए है कि नहीं, बिल्कुल है 19.5। तो ये आपका मीडियन पूरा आपने निकाल लिया, मीडियन का वैल्यू होगा 19.5। मीडियन किस रेंज में लाई करेगा, तो वो था 15 से 20 वाला इंटरवल में। ठीक है, तो हमको उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझे होंगे। अगर आपको कहीं दिक्कत है तो आप एक बार और वीडियो को देखिए, और अब हम आपको जो है क्वेश्चन नंबर 2 कराते हैं इसी के जैसा, ताकि आपको और क्लैरिटी आ जाए। आइए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं, और पहले आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करिए, और हमें उम्मीद है कि आप बिल्कुल आप अच्छे से इसको सोल्व कर लिए होंगे या कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए दोस्तों, अब देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2। बोल रहा है कैलकुलेट द मीडियन फ्रॉम द फ्लोइंग डाटा। ये आपका जो है इंटरवल सारा दिया हुआ है, 0 से 10 के बीच में ये मार्क्स दे रहा है। ठीक है, कि 0 से 10 के बीच में 5 स्टूडेंट का आया है, 10 से 30 के बीच में नंबर 15 को आया है, 15 स्टूडेंट का, 30 से 60 के बीच में 30 स्टूडेंट का नंबर आया है, 60 से 80 के बीच में 8 स्टूडेंट है, और 80 से 90 नंबर लाने वाले के बीच में 2 स्टूडेंट है। तो आप जो है पूरा इंटरवल लिख लीजिए, 0 से 10 ये आपका फ्रीक्वेंसी होता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है, फ्रीक्वेंसी है, तो ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो 0 से 10 का कितने हैं 5, बहुत अच्छे। चलिए 10 से 30 का कितने हैं 15, जल्दी जल्दी इसको लिख लेना है। 30 से 60 कितने हैं जी, 30 से 60 में 30 है, उनका फ्रीक्वेंसी उनके सामने लिखिए। 60 से 80 कितने स्टूडेंट हैं 8, 80 से 90 यहां पर कितने स्टूडेंट हैं 2। तो दोस्तों हमें तो निकालना है माध्यिका का, तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी हो गया। अब मैं आपको बताया कि इस तरह के कंटिन्यूअस डाटा में जब आपको मीडियन पूछे तो आपको निकालना पड़ेगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी आवृत्ति। वो कैसे निकलेगा, तो मैंने सिखाया है। देखो 0 से 10 माने अप टू 10 तक कितने हैं 5। तो अब यहां पर देखिए ये 30। अच्छा, आप पिछले क्वेश्चन में देख रहे थे कि गैप सेम था, कोई जरूरी नहीं है दोस्तों कि गैप सेम हो। यहां पर देखिए, यहां पे 10 का गैप है, यहां पर 20 का है, यहां पर 30 का है, तो ये कोई जरूरी नहीं होता है कि गैप सेम ही हो। ठीक है, हाँ, जो भी क्वेश्चन है आपको उसको सॉल्व करना है और तरीका वही है। तो देखिए 10 तक कितने बच्चे हैं 5, है ना, और देखो 10 से 30 तो अप टू 30, तो ये हो गया आपका कितना 5, ये यहां पर तो ये 5 लिख लो, और ये 30 तक ये 15 और जुड़ जाएंगे, तो 30 तक हो गए। 30 नंबर तक पाने वाले माने 0 से 30 तक पाने वाले कितने स्टूडेंट हो गए 20,
0 से 10 तक 5 थे और 10 से 30 15, तो 0 से 30 तक 5 और 15 ये मिलाकर 20 स्टूडेंट हो गए जिनका नंबर 0 से 30 तक है। ठीक है, इस तरह से हमको समझना है। अच्छा ठीक है, और 60 तक तो ये 20 और 30 ऐड कर दो, यहां लिख दो 50। 80 तक तो 50 और 8 ये हो जाएगा 58, और फिर 90 तक तो 58 और 2 ये हो जाएगा 60। ठीक है दोस्तों, तो n की वैल्यू हमारा कितना आ गया 60। तो आपको मिडिल टर्म निकालना है माध्यिका, आपको क्या करना है n/2, तो यहां पर 60/2 करेंगे तो आ जाएगा 30। ठीक है, अब 30 किसके बीच में लाई करेगा, यहां पर देख लीजिए ये हमारा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ठीक है ना, संचयी बलवंता निकाला है हम। तो देखो 30 कहां लाई करेगा, तो 20 और 50 के बीच में 30 होगा। तो हम आपको बताएं ना कि इससे अगला देखना है कि 30 से आगे कौन सा नंबर है। तो देखो 30 से आगे सबसे पहले आपका क्या मिलेगा 50, तो ये हो गया 50। ठीक है, अब 50 वाला पूरा आप घेर लो, यही आपका काम का इंटरवल है। तो सबसे पहले अगर आपसे सिर्फ ये क्वेश्चन पूछता है कि हमारा जैसे सीपीओ का मैंने चर्चा किया प्रीवियस ईयर, देखिए उसमें मात्र दोस्तों यही पूछेगा आपसे कि माध्यिका किस इंटरवल में लाई करेगा, माध्यिका होगा कितना ये नहीं पूछेगा, माध्यिका किस इंटरवल में लाई करेगा। तो देखो माध्यिका किस इंटरवल में लाई करेगा, इस 50 के सामने क्या है 30 से 60, तो माध्यिका हमारा 30 से 60 वाला अंतराल में लाई करेगा। अब कहीं अगर आपसे ये पूछ देता है जैसे सीडीएस के पेपर में कि माध्यिका होगा क्या, तो माध्यिका आप निकालिए m बराबर मिडिल टर्म। अब देखो इसका फॉर्मूला मैंने लिखा था L प्लस n/2 माइनस F1 है ना, कैपिटल F1 बटा में स्मॉल f गुने h हाइट है। अब L क्या है, तो माध्यिका आपका किसमें लाई किया है 30 से 60, तो इसका छोटा क्या है इसमें 30, माने जो भी माध्यिका होगा 30 और 60 के बीच में होगा, 30 से ज्यादा होगा तो इसलिए लोअर 30 से ज्यादा होगा तो प्लस। ठीक है, लोअर वैल्यू लेते हैं। चलिए ठीक है, n/2 दोस्तों आप हल किए हो 30। F1 क्या है, तो देखो F ये है 50, इससे ऊपर है F1 और नीचे है F2, तो F1 कितना है 20, तो ये हो जाएगा 20। स्मॉल f क्या है, ये दोस्तों हमने स्मॉल f लिखा है, तो स्मॉल f कितना है आपका, तो इसके सामने देखिए ये फ्रीक्वेंसी को हम लोग इंडिकेट करते हैं स्मॉल f से, ये हमारा 30 है, तो यहां पर लिख लो 30। और h हाइट क्या होगा, इसका गैप जो आपका मीडियन जिस इंटरवल में लाई कर रहा है उसका गैप हाइट होता है, तो यहां पर 30 और 60 का अंतर होगा 30, तो ये हो जाएगा आपका 30। अब इसे हल कर लो, तो देखो ये 30 कैंसिल हो गया, तो 30 प्लस और यहाँ 30 में से 20 जाएगा तो 10 और 30 10 40। तो दोस्तों हमारा मीडियन भी आ गया 40। हम ये भी बता देंगे कि मीडियन किस इंटरवल में लाई कर रहा है, तो ये भी हो गया 30 से 60 वाला इंटरवल में, और मीडियन भी हम निकाल लिए। तो हमको उम्मीद है कि आप बिल्कुल क्वेश्चन को अच्छे से सीख रहे हैं, अब आपके अंदर क्लैरिटी आ गया होगा। आइए अब दोस्तों हम आगे अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दोस्तों आपसे मोड पूछ रहा है, बहुलक ज्ञात करें। तो देखिए बहुलक आपको मैंने पार्ट 1 में सिखाया था, इंडिविजुअल डाटा वाले जो प्रश्न थे उसमें आप बहुलक सीख चुके हैं कैसे निकालते हैं। तो उसमें करना कुछ नहीं होता था, जो नंबर जितने ज्यादा बार आएगा वही बहुलक होता था। यहां पर जो डाटा है वो कंटिन्यूअस डाटा है, तो अगर ये क्वेश्चन आएगा कंटिन्यूअस डाटा का तो उसमें हम बहुलक कैसे निकालेंगे, आइए हम लोग सीखते हैं। तो पहले आप इंटरवल अपना लिख लीजिए 10 से 15, ये है जो पहला इंटरवल। फिर क्या है जी 10 से 15 का फ्रीक्वेंसी कितना है 30। अच्छा जी बहुत बढ़िया। 15 से 20 इसका फ्रीक्वेंसी कितना है 45। चलिए फिर आपका जो है 20 से 25 इसका कितना है फ्रीक्वेंसी, तो 75। चलिए अब हम लोग आते हैं 25 से 30, इसका फ्रीक्वेंसी कितना है 35। उसके बाद 30 से 35 इसका फ्रीक्वेंसी दोस्तों है 25, और लास्ट में 35 से 40 इसका फ्रीक्वेंसी दोस्तों है 15। ठीक है, ये आप जल्दी जल्दी लिख लिया करिए। ये आपका जो है फ्रीक्वेंसी है f।
अब देखो यहां पर आपको ये देखना पड़ेगा, वहां पर भी जो बहुलक होता था, जो जितना ज्यादा बार आया वही बहुलक होता था। तो यहां पर देखिए कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है। पहले देखो इसमें भी दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे। पहले सिंपल पूछ देगा कि बताइए बहुलक किस रेंज में आपका लाई करेगा, तो उसमें तो कुछ करना ही नहीं है। सबसे ज्यादा देखिए फ्रीक्वेंसी, सबसे ज्यादा लोग किस इंटरवल में है, तो 20 से 25 के इंटरवल जो है उसमें 75 लोग हैं। तो जाहिर सी बात है हमारा बहुलक इसी इंटरवल में लाई करेगा। ठीक है, मोड लाइज इन 20 से 25। अब लेकिन आपसे क्वेश्चन ये पूछ देगा, ऐसे जनरली ये पूछा आज तक किसी एग्जाम में गया नहीं है दोस्तों। ठीक है, आपसे यही पूछा गया है कि हमारा मोड किस में लाई करेगा, किस इंटरवल में। तो मोड लाइज इन, आप सिंपल यही कर देंगे और ये आपका आंसर हो जाएगा 20 से 25। लेकिन मान लीजिए कल को यदि मोड आपसे पूछ ही लेगा कि अगर मोड क्या होगा, तो वो देखो भी बहुत सिंपल वे में आप निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा, क्या, तो L प्लस कैपिटल F माइनस F1 बटे में कैपिटल F माइनस F1 प्लस कैपिटल F माइनस F2 गुने H। ठीक है, यहां पर जो है L प्लस। अब L आप जान चुके हैं कि आपका इंटरवल का लोअर वैल्यू है, क्योंकि बहुलक आपका इसी के बीच में होगा 20 से 25 के बीच में। तो L छोटा वाला वैल्यू क्या हो जाएगा 20। एक बार हम सब लिख देते हैं, L बराबर क्या होगा 20। अब देखो कैपिटल F क्या है, कैपिटल F आपकी यही फ्रीक्वेंसी है जो हमारा है यहां पर 75। ठीक है, अब देखिए F1 क्या है, तो इससे ऊपर ये आपका जो है ये दोस्तों F है, कैपिटल F, ये हो जाएगा कैपिटल F1 और इसके नीचे हो जाएगा कैपिटल F2। आपको कुछ भी नहीं करना है। अब यहां पर देखिए, तो अब यहां पर F1 कितना हो जाएगा हमारा, तो F1 हमारा हो जाएगा 45। बहुत अच्छा। अच्छा F2 कितना हो जाएगा, तो F2 हमारा हो गया हमारा 35। चलिए, और यहां पर H, तो H आप जानते हैं ना कि जो आपका गैप का अंतर है वही हाइट, उसी को हम H बोलते हैं। तो यहां पर जो है कितना अंतर है, 20 और 25 के बीच में 5 का अंतर है, तो ये हो जाएगा 5। अब सारे वैल्यू को आप इसमें पुट कर दें और आंसर निकाल लें, तो ये हो जाएगा 20 प्लस अब F माइनस F1, इसके बीच में देखो F में से F1 घटाओगे तो कितना आएगा 30। 75 में से 45 घटा लो 30। चलो ये तो वही है F माइनस F1, यहां लिख लो 30 प्लस अब F माइनस F2। तो देखो F में से F2 घटाओगे तो F है 75 और F2 है 35, तो 75 में से 35 घटाने पे दोस्तों हमारा आएगा 40। बहुत अच्छे। और जो ऊंचाई H है वो कितना आ रहा है, इसका अंतर कितना है, वही हमारा ऊंचाई होता है तो 5। अब इसको हल कर दें, यही आपका मोड होगा। तो 20 प्लस यहां पर 30 बटा में 70 गुने 5, तो ये आपको काटेंगे तो 14 5 70 होगा। ठीक है, अब ये 20 प्लस यहां पर 2 से काट लो तो ये आ जाएगा 15 बटे में 7, तो 15 बटे में 7। अब इसको आप हल कर लीजिए, तो अब दोस्तों इसको आप सॉल्व कर लो। तो 20 प्लस 15 बटा 7 का वैल्यू होगा 2 पॉइंट का दोस्तों, पॉइंट का आप 2 अंक तक निकाल लें तो यहां पर आ जाएगा 2.14। आप हल कर लीजिएगा, तो 20 प्लस 2.14 जोड़िएगा तो आ जाएगा 22.14। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आ गया दोस्तों, मोड क्या आया 22.14। तो हमें उम्मीद है कि आप बिल्कुल अच्छे से समझे होंगे। और आइए एक क्वेश्चन और आप जो है हम कंटिन्यूअस डाटा में आपको सिखाते हैं कि मोड कैसे आएगा, जिससे आपके अंदर बिल्कुल जो है फुल कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी आ जाए। तो आइए दोस्तों अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल पे। आइए दोस्तों अब आज के सेशन का हम लोग आखिरी क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है बहुलक ज्ञात करें, ये आपका मोड निकालना है। आपके सामने इंटरवल दिया हुआ है 0 से 10 और 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। फ्रीक्वेंसी भी दिया है, यहाँ 5 है, 8, 7, 12, 28, 20, 10, 10। तो दोस्तों कुछ करना नहीं है, देख लीजिए यहाँ पर इस तरह से आप मैं लिख दे रहा हूं ताकि आपको जो है कॉन्सेप्ट बिल्कुल माइंड में एडजस्ट हो जाए, नहीं तो आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। तो 0 से 10 कितना है, तो 5 है। 10 से 20 कितना है दोस्तों, 8 है। चलिए 20 से 30 कितना है, तो 7 है। 30 से 40 12, अच्छा
40 से 50 का फ्रीक्वेंसी कितना है 28, बहुत अच्छा। और 50 से 60 का फ्रीक्वेंसी कितना है दोस्तों 20, और 60 से 70 उसका है 10, और 70 से 80 भी दोस्तों 10 है। ठीक है, तो ये आपका फ्रीक्वेंसी कैपिटल एफ है, और ये जो है आपका इंटरवल दिया हुआ है। अब आपको ये देखना होगा कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कहाँ है, सबसे बड़ा क्या है। ठीक है, तो देख रहे हैं कि ये दिए हुए सारे फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा दोस्तों है 28, क्योंकि मोड क्या होता है, जो ज्यादा बार आएगा, जिस इंटरवल में ज्यादा से ज्यादा लोग होंगे, तो ज्यादा से ज्यादा लोग किसमें है 28 में। सारे फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा नंबर 28 है। तो मतलब अगर क्वेश्चन सिंपल तो यही आता है कि मोड किस इंटरवल में लाई करेगा, तो दोस्तों मोड हमारा मुस्कुराते हुए बता देंगे हम लोग कि ये इंटरवल 40 से 50 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, लेकिन अगर हमसे कोई पूछ लेता है कि मोड बताइए, एग्जैक्ट मोड आएगा क्या, मोड का वैल्यू क्या होगा, लाई करना तो आपने बता दिया, तो उसके लिए फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। क्या था, L प्लस कैपिटल F माइनस F1 बटे में कैपिटल F माइनस कैपिटल F1 प्लस कैपिटल F माइनस कैपिटल F2 और गुने दोस्तों हाइट h। तो L क्या होता है, देखिए जहां लाई कर रहा है उसका छोटा वैल्यू तो 40 है ना, तो इसी के बीच में आपका मोड होगा 40 और 50 के बीच में, लेकिन 40 से ज्यादा होगा तो 40 इसलिए प्लस, और F देखो ये कैपिटल F है 28, और इसके ऊपर दोस्तों है F1 और इसके नीचे है F2। तो F माइनस F1, 28 में से 12 घटाएंगे दोस्तों आएगा 16, ये तो वही है, ये भी हो गया 16। अब F माइनस F2, तो F में से अगर आप F2 घटाएंगे 28 में से 20 तो आएगा दोस्तों आपका 8, और हाइट क्या है इसका गैप इस इंटरवल का, तो 40 और 50 का गैप दोस्तों आपका 10 है। अब इसको आपको सोल्व कर लेना है, तो ये हो जाएगा 16 बटे में 24 गुने 10। अब आप काटिए इसको 2 से, 2 से हो गया 5, ये हो गया 12। अब दोस्तों इसको 4 से काट लो, 4 चौके 16, 4 तिहाई 12, तो ये हो गया हमारा 40 प्लस 20 बटा में 3, और 20 बटा 3 का वैल्यू होता है 40 प्लस 6.666, ये चलता जाएगा, इसको हम लोग लिख लेते हैं 6.67 लगभग। तो अगर अब हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 46.67। देखिए ये आप चेक करने के लिए बिल्कुल जो है आप देख लीजिए 40 से 50 के बीच में ये लाई कर रहा है नंबर, तो बिल्कुल आपका सही है। तो इस तरह से दोस्तों कंटिन्यूअस डाटा का अब आप मोड भी निकालना सीख लिए। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है ना, कंटिन्यूअस डाटा हो या फिर आपका डिस्ट्रिक्ट डाटा हो, जो खंडित आंकड़े जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उन सब में कैसे मीन निकलेगा, कैसे मोड निकलेगा, कैसे मीडियन निकलेगा, सब कुछ हमने सीख लिया है। और सबसे पहले सेशन में तो हमने जो इंडिविजुअल डाटा के साथ वो सारी चीजें सीख लिया था। तो दोस्तों यहाँ पर हमने एक एक चीज आपको स्टैटिक का सिखाया है। अब इससे बाहर किसी भी एग्जाम में दोस्तों नहीं आएगा, और इस तरह का कंटेंट यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आप हम लोग को सपोर्ट करें, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा लेक्चर उन तमाम स्टूडेंटों के पास पहुंच जाए जो रात दिन करके तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों अब हम लोग मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।